आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सेशन की शुरुआत की है। आज की इस पैनल पे उपस्थित हमारी वी केयर फाउंडेशन फैमिली की हर एक साथी को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूं और सभी को दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत है। अटेंडेंस बहुत कम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की ये सेशन बहुत अलग होने वाला है। पता नहीं क्यों अटेंडेंस इतना कम क्यों है। शायद लोग ज्यादा बिजी है, तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम टीम बिल्डिंग के बारे में एक ऐसी बात करने वाले हैं जो किसी भी टीम की पूरी दिशा बदल सकती है। आज हम एक ऐसे टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित है जिसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम अक्सर पूछते हैं टीम कैसे बड़ी होगी, लेकिन असली सवाल ये है टीम कितनी बड़ी नहीं, कितनी मजबूत बनेगी। हम लोगों की सोच हमेशा यही पे रहते हैं कि हमारी टीम कितनी बड़ी होगी, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि टीम कितनी बड़ी होगी। असली सवाल ये है कि टीम कितनी मजबूत होगी। दोस्तों, यही डिफरेंस है। हमारी आंखें हमारी साइज पे रहती है कि हमारा टीम साइज कितना हुआ, टीम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जहां पे हमारी ध्यान होना चाहिए मजबूती के ऊपर, क्योंकि दोस्तों 100 लोगों की ऐसी टीम जिसमें ट्रस्ट नहीं है, पर्पस नहीं है और सिस्टम नहीं है, वो 10 लोगों की मजबूत टीम से भी कमजोर है। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत खास है। टीम बिल्डिंग का न्यू फाउंडेशन मॉडल। टीम बिल्डिंग का न्यू फाउंडेशन मॉडल, अगर हम इस मॉडल पे काम करें और इस मॉडल को फॉलो करें तो हम एक मजबूत टीम बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो मॉडल होती है वो एक ब्लूप्रिंट होती है। अगर हम एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश करें तो वो खूबसूरत बनती है। तो ये जो मॉडल होती है, अगर हम उसको फॉलो करके टीम बिल्ड करने की कोशिश करें तो एक मजबूत टीम बन सकती है। आज हम उस मॉडल की बात करेंगे जो टीम बिल्डिंग का नया फाउंडेशन मॉडल है, पीपल प्लस पर्पस प्लस प्रोसेस। एक फॉर्मूला है, एक मॉडल है जिसको हमें फॉलो करना है।
यानी पीपल का मतलब क्या है? सही लोग। उसके साथ हमें क्या जोड़ना है? उद्देश्य, स्पष्ट क्लियर उद्देश्य यानी पर्पस। उसके बाद प्रोसेस यानी प्रक्रिया, एक मजबूत प्रक्रिया, एक मजबूत प्रोसेस। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आती है तब टीम सिर्फ टीम बनती नहीं है, टीम ग्रो भी करती है, टिकती है और दूसरों को भी ग्रो करती है। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम ये जानेंगे, इस फाउंडेशन को फॉर्मूले को जानेंगे, इस मॉडल को जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे अगर तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो मजबूत टीम कैसे बनती है। ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि संडे भी है, कोई बात नहीं, चल सकता है। तो हम बात करते हैं पहली फाउंडेशन की। अगर हमें एक मजबूत टीम बनाना है, हम में से हर कोई यही चाहते हैं कि हम एक मजबूत टीम बनाए जो जबरदस्त तरीके से काम करे, खुद भी सक्सेस बने और दूसरों को भी सक्सेस बनाए। अगर हम मजबूत टीम बनाना चाहते हैं तो हमें ये मॉडल को अपनाना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली फाउंडेशन मॉडल की, वो होता है पीपल यानी लोग। सबसे पहले हमारे पास आते हैं लोग, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एसेट होती है। उसकी बिल्डिंग नहीं होती, उसका सिस्टम नहीं होता, उसका पैसा नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एसेट होती है लोग। ना तो उसकी बिल्डिंग होती है, ना तो उसका सिस्टम होता है, ना तो उसका पैसा होता है। उसकी सबसे बड़ी एसेट पीपल होती है। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, टीम बिल्डिंग का मतलब सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है। लोगों को जोड़ना आसान है, लेकिन लोगों को डेवलप करना मुश्किल है। तो किसी को टीम में लाना एक एक्टिविटी है, ये कार्य प्रणाली है, एक्टिविटी है। लेकिन उसे विश्वास देना, कॉन्फिडेंस देना, स्किल देना और रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये टीम बिल्डिंग है। अगर हम किसी को अपना टीम में लाते हैं, उसको विश्वास देते हैं, उसको भरोसा देते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं, उसकी स्किल को डेवलप करते हैं, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है, तब ये टीम बिल्डिंग होती है। इसीलिए हमें 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल ये है, क्या ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? दूसरा, ये क्या ये सही व्यक्ति सीखना चाहता है? सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो दूसरा सवाल ये है, क्या ये व्यक्ति सीखना चाहता है? तीसरा सवाल ये है, क्या ये व्यक्ति आगे चलकर किसी और को डेवलप कर सकता है? क्योंकि टीम की असली ग्रोथ तब शुरू होता है जब एक व्यक्ति सिर्फ परफॉर्मर नहीं रहता, डेवलपर बनता है। तो जब भी हम किसी को अपने साथ जोड़ते हैं तो ये 3 सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हमें करना चाहिए। क्या ये व्यक्ति हमारे साथ दिल से जुड़ना चाहता है? क्या वो व्यक्ति जो है वो सीखना चाहता है? और तीसरा, क्या ये व्यक्ति आगे चलकर किसी और को डेवलप कर सकता है?
क्योंकि टीम का असली ग्रोथ तब शुरू होता है जब एक व्यक्ति सिर्फ परफॉर्मर नहीं रहता, डेवलपर बन जाता है। अगर हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो ये टीम ग्रोथ करेगा, डेवलप भी होगा और मजबूत टीम भी बनेगी। दोस्तों, ये जो पीपल होते हैं ये 3 स्तर में रहते हैं, 3 लेवल में रहते हैं। लेवल नंबर 1, पार्टिसिपेंट, जो सिर्फ मीटिंग में आता है, जो सिर्फ मीटिंग में आता है, वो परफॉर्मर है, सॉरी पार्टिसिपेंट है। हमारे पास पीपल 3 लेवल का होता है। एक होता है पार्टिसिपेंट, जो सिर्फ मीटिंग में आता है। दूसरा लेवल में आता है परफॉर्मर, यानी जो खुद एक्शन लेता है। और नंबर 3 पे आता है पीपल डेवलपर, जो खुद एक्शन लेने के साथ साथ दूसरों लोगों को भी एक्शन लेना सिखाता है। ये होता है पीपल की 3 स्तर, 3 लेवल। नंबर 1 पे होता है पार्टिसिपेंट, जो सिर्फ मीटिंग में आते हैं। लेवल 2 में होता है परफॉर्मर, जो खुद एक्शन लेता है। और लेवल 3 में आता है पीपल डेवलपर, जो खुद एक्शन लेने के साथ साथ दूसरों लोगों को भी एक्शन लेना सिखाता है। दोस्तों याद रखिए, स्ट्रॉन्ग टीम वो नहीं जो बहुत सारे लोग काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम वो है जहां बहुत सारे लोग दूसरों को काम कराना सिखाते हैं, और यही डुप्लीकेशन की असली शुरुआत है। तो दोस्तों, मैंने पीपल के बारे में बताया। यही वो पीपल है जो आपकी मजबूत टीम बनाएंगे। तो आपके साथ जब भी एक लोग जुड़े तो थोड़ा जांच पड़ताल करें कि वो लोग क्या सिर्फ पार्टिसिपेंट है या परफॉर्मर है या पीपल डेवलपर है। तो पहले जो लेवल में आएगा वो होगा आपकी पार्टिसिपेंट। तो आपको मेहनत यही पे करना है कि पार्टिसिपेंट से उसको कैसे परफॉर्मर में कन्वर्ट करें। क्योंकि दोस्तों लोगों को तैयार करना पड़ता है। जब आप किसी व्यक्ति को परफॉर्मेंस पार्टिसिपेंट से परफॉर्मर बनाएंगे, परफॉर्मर से धीरे धीरे पीपल डेवलपर बनाएंगे, तभी ये टीम मजबूत टीम बन सकती है। दोस्तों, ये मजबूत टीम बिल्डिंग फाउंडेशन का ये पहला चीज है। दोस्तों, लोगों को सिर्फ मैनेज ही नहीं, अंडरस्टैंड करें, समझे। कोई लीडर की सबसे बड़ी गलती होती है कि मेरी टीम मेरी बात क्यों नहीं मानती। लेकिन शायद सवाल ये होना चाहिए कि मैं अपनी टीम को कितना समझता हूं। हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। किसी के पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी के पास नॉलेज की कमी होती है, किसी के पास टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को सिर्फ एक ऐसा लीडर की जरूरत है जो उससे कहे तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए दोस्तों, लीडरशिप का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है लोगों के अंदर छुपी क्षमताओं को पहचानना। आपकी टीम में शायद आज कोई ऑर्डिनरी दिख रहा है, लेकिन सही गाइडेंस मिलने पर वही व्यक्ति काल आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बन सकता है। इसीलिए किसी को उसके आज से परफॉर्मेंस से जज मत कीजिए, उसकी पोटेंशियल को देखिए।
उसकी पोटेंशियल को देखिए। इसके लिए आपको सिर्फ लोगों को मैनेज नहीं करना है, इसीलिए आपको अपनी लोगों को समझना जरूरी है। जब आप अपनी टीम की लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे कौन क्या चाहता है, तब उन लोगों को हैंडल करने में, उन लोगों के साथ काम करने में आपको आसानी मिलेगी। तभी जाकर एक मजबूत टीम बनेगी। क्योंकि जब आपके लोगों के साथ आपकी समझ मिलती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एक दूसरे को आप लोग प्यार से समझ लेते हैं, तभी ये टीम आपकी बात भी मानेगी और एक मजबूत टीम भी बनेगी। इसके लिए जो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी टीम की लोगों को मैनेज मत कीजिए। हम में से ज्यादातर लीडर लोगों को मैनेज करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें मैनेज नहीं करना है, हमें उन लोगों को समझना है और आगे लेके जाना है, तभी एक मजबूत टीम बन सकती है। जब आप लोगों को समझना शुरू कर देंगे, तभी लोग आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि मेरी टीम मेरी बात क्यों नहीं मानती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दूसरा फाउंडेशन फॉर्मूला की, वो होता है पर्पस। अब आता है दूसरा पिलर, पर्पस। टीम में लोग क्यों है? ये सवाल बहुत पावरफुल है। टीम में लोग क्यों है, मेरी टीम में इतने लोग क्यों है? ये सवाल बहुत पावरफुल सवाल है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ ये पता है कि मुझे क्या करना है, तो वो कुछ समय तक काम करेगा। लेकिन अगर उसे ये पता है कि मुझे ये क्यों करना है, तो उसके अंदर कमिटमेंट पैदा होगी। दोस्तों, काम के पीछे हुआ ही होना चाहिए। अगर टीम का पर्पस सिर्फ टीम बड़ा बनाना है, तो मुश्किल समय आते ही लोग रुक सकते हैं। लेकिन अगर पर्पस है कि हमें लोगों को डेवलप करना है, हमें लोगों को फिनेंशियली स्ट्रोंगर बनाना है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना है, हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जहां लोग एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करें, तो काम के पीछे इमोशन जुड़ जाता है। और जहां इमोशन जुड़ता है, वहां कमिटमेंट पैदा होता है। तो दोस्तों, एक मजबूत टीम बनाने के लिए जब आपके साथ लोग जुड़ जाए, बहुत सारे लोग भी जुड़ जाए, तो उसको पर्पस क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब उनका वाई एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, तब ये टीम मजबूत भी बनेगी और लंबे समय तक भी चलेगी। क्योंकि दोस्तों, जब लोगों को वाई क्लियर हो जाता है, तो काम के पीछे इमोशन जुड़ जाता है, और जहां इमोशन जुड़ता है, वहां कमिटमेंट पैदा ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब लोग ऑटोमेटिक कमिटेड हो जाते हैं, तो वो लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हर वक्त आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। दोस्तों, पर्पस के बिना टीम टूटती क्यों है? क्यों कहा जाता है कि पर्पस बहुत जरूरी है? एक छोटी सी कल्पना कीजिए, 10 लोग एक ही जगह खड़े हैं। आप उनसे कहते हैं चलो आगे बढ़ो। एक व्यक्ति पूछेगा किधर, दूसरा पूछेगा क्यों, तीसरा पूछेगा कितने दूर, चौथा पूछेगा मुझे फायदा क्या मिलेगा। लेकिन अगर आप उन्हें डेस्टिनेशन दिखा दे कि हमें यहाँ पहुंचना है और रास्ता ये है, तो लोगों को क्लियरिटी मिलेगी। और यही टीम में पर्पस का काम है। पर्पस लोगों को डायरेक्शन देता है। पर्पस बताता है हम कौन है, हम क्यों है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमें हम जाना कहाँ चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, मुश्किल समय में हमें रुकना क्यों नहीं है। ये सब चीजें पर्पस बताता है।
दोस्तों पर्पस को सिर्फ बोलना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्पस को सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, उसको जीना है। लीडर मीटिंग में पर्पस की बात करे और खुद डिसिप्लिन ना रखे तो टीम पर्पस को नहीं देखेगी, सिर्फ स्पीच सुनेगी। लीडर कहे कंसिस्टेंसी जरूरी है, लेकिन खुद इनकंसिस्टेंट हो तो मैसेज खत्म। लीडर कहे टीम को सपोर्ट करो, लेकिन खुद किसी की प्रॉब्लम में साथ खड़ा ना हो तो पर्पस कमजोर हो जाएगा। इसीलिए लीडर की लाइफ ही टीम की सबसे बड़ी पावरफुल ट्रेनिंग मॉड्यूल होती है, और आप जो कहते हैं लोग वही सीखते हैं। दोस्तों इसीलिए मैंने यही कहा कि पर्पस सिर्फ बोलना नहीं है और सिर्फ सुनना भी नहीं है, पर्पस को जीना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी तीसरा फाउंडेशन की, वो होता है प्रोसेस। अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल पिलर पर, वो होता है प्रोसेस। क्योंकि अच्छे लोग और अच्छा पर्पस होने के बावजूद अगर प्रोसेस नहीं है तो टीम कंफ्यूजन में चली जाती है। पर्पस का मतलब होता है काम करने का स्पष्ट तरीका। अगर हमें क्लियर तरीका मिल जाए कि हमें किस तरीके से काम करना है, तो एक बार सोच के देखिए हम कितना आसानी से काम कर सकते हैं, कितना आसानी से एक मजबूत टीम बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरीके की कमी के कारण आज की डेट में रुके हुए हैं। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किससे फॉलोअप होगा, कैसे ट्रेनिंग मिलेगी, किसका प्रोग्रेस चेक होगा, किससे सपोर्ट चाहिए, किसे लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, इन सब का सिस्टम होना चाहिए। यही होता है प्रोसेस, काम करने का स्पष्ट तरीका। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किससे फॉलोअप होगा, किसे ट्रेनिंग मिलेगी, किसका प्रोसेस चेक होगा, किसे सपोर्ट चाहिए, किसको लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, इन सब का सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जब जिसको आप मन चाहे उसको लीडर बना देते हैं, उसको गाइड करने देते हैं, उसको मार्केट भेज देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। दोस्तों मोटिवेशन टीम को शुरू करवा सकती है, लेकिन प्रोसेस टीम को चला सकता है। कई बार हम ट्रेनिंग में बहुत मोटिवेशन देते हैं, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, मीटिंग खत्म होते ही सब कहते हैं अब बहुत काम करेंगे, लेकिन अगले दिन क्या, फिर वही रूटीन। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन था लेकिन प्रोसेस नहीं था। दोस्तों याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन प्रोसेस आपको लगातार चलाता है। इसीलिए टीम बिल्डिंग में सिर्फ मोटिवेशन मीटिंग पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए एक डेली एक्शन, वीकली रिव्यू, रेगुलर ट्रेनिंग, फॉलोअप सिस्टम, रिकॉग्निशन सिस्टम, लीडरशिप डेवलपमेंट और सबसे महत्वपूर्ण अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेहिता। अगर आज काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सवाल पूछने वाला भी हम हैं, जवाब देने वाला भी हम हैं, क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में हैं। दोस्तों मैंने आपको 3 फाउंडेशन मॉडल के बारे में बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वो तीनों फाउंडेशन मॉडल को एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी पीपल प्लस पर्पस प्लस प्रोसेस को अगर साथ जोड़ना है, अब इसे पूरे मॉडल को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास लोग हैं लेकिन पर्पस नहीं है, तो क्या होगा? लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अब पर्पस भी है, लोग भी है, तो विजन सिर्फ सपना रह जाएगा। अगर आपके पास लोग भी है, पर्पस है, लेकिन प्रोसेस नहीं है, तो एनर्जी तो होगी लेकिन एग्जीक्यूट कमजोर होगा। इसीलिए टीम बिल्डिंग का इक्वेशन है, पीपल गिव एनर्जी। लोग आपको एनर्जी देते हैं। पर्पस गिव यू डायरेक्शन, पर्पस आपको डायरेक्शन देता है। और प्रोसेस गिव्स कंसिस्टेंसी,
और ये तीनों जब मिलते हैं तो टीम बनती है। तो दोस्तों यही था फाउंडेशन, नया फाउंडेशन मॉडल, जिसके जरिए हम एक मजबूत टीम बना सकते हैं। मैं आज आपकी टीम के लिए एक सिंपल फॉर्मूला देना चाहता हूँ। पीपल, जब आपके पास लोग आए तो सही लोग के साथ सही रिलेशनशिप बनाए। पर्पस, क्लियर विजन के साथ उसका स्ट्रॉन्ग वाई को जुड़े। और प्रोसेस, सिस्टम, सिंपल सिस्टम बनाइए और उसके ऊपर डेली एक्शन दीजिए। उसके बाद क्या होगा, लोग पर्पस को मल्टीप्लाई करेंगे और पर्पस प्रोसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो गई तो पूरी ग्रोथ प्रभावित होगी। अच्छे लोग हैं, पर्पस नहीं है तो ग्रोथ स्लो होगा। पर्पस स्ट्रॉन्ग है लेकिन पीपल वीक है तो ग्रोथ लिमिटेड होगा। और पीपल और पर्पस दोनों है लेकिन प्रोसेस नहीं है तो ग्रोथ अनस्टेबल होगा। इसीलिए तीनों को साथ लेकर चलना है। इसमें लीडर की नई भूमिका क्या होगी? इस मॉडल के बाद लीडर का रूल भी बदल जाता है। पुराना लीडर पूछता था तुमने काम किया या नहीं, लेकिन नया लीडर पूछता है तुम्हें काम करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। पुराना लीडर कहता है मेरी बात मानो, नया लीडर कहता है आओ साथ में सीखते हैं। पुराना लीडरशिप टारगेट दिखाता था, नया लीडर पर्सन को प्रोग्रेस के साथ जुड़ता है और उसकी पोटेंशियल को देखता है। यही डिफरेंस है बॉस और बिल्डर में। बॉस लोगों को मैनेज करता है और बिल्डर लोगों को डेवलप करता है। दोस्तों, एक मजबूत टीम बनाना है तो टीम में रिलेशनशिप को कैपिटल बनाइए। लोगों को प्रोसेस से जोड़ना जरूरी है, लेकिन लोगों को लंबे समय तक जोड़कर रखने के लिए रिलेशनशिप ही कैपिटल है। किसी मेंबर को यह महसूस होना चाहिए कि ये सिर्फ मेरी टीम नहीं है, ये मेरी अपने लोगों की जगह है। जब कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे, रिकॉग्निशन दीजिए। जब कोई स्ट्रगल करे, सपोर्ट दीजिए। जब कोई गलती करे तो करेक्शन दीजिए। जब कोई अच्छा पोटेंशियल दिखाए तो अपॉर्चुनिटी दीजिए। जब कोई गिर जाए तो उसे उठाने का मौका दीजिए। क्योंकि टीम में लोग सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं टिकते, ये बिलोंगिंग के लिए भी टिकते हैं। दोस्तों, आज से टीम बिल्डिंग का नया तरीका यही होगा कि अब मैं चाहता हूं हर लीडर अपनी अपनी टीम के बारे में 3 सवाल लिखे। मेरी टीम में कौन कौन से लोग पोटेंशियल रखते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मेरी टीम में कौन कौन से लोग पोटेंशियल रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मेरी टीम का कॉमन पर्पस क्या है? और क्वेश्चन नंबर 3 ये है मेरी टीम के पास कौन सा सिंपल प्रोसेस है? और इन तीनों सवालों का जवाब क्लियर नहीं है तो टीम बिल्डिंग को फिर से फाउंडेशन से शुरू करना होगा। साथियों, टीम बिल्डिंग कोई अटेंडेंस का खेल नहीं है, यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम नहीं है। टीम बिल्डिंग एक ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस है जहां लोगों को पहचानना है, पर्पस को जगाना है, प्रोसेस को मजबूत करना है और फिर एक ऐसी कल्चर बनानी है जहां लोग कहे मैं अकेला आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं अपने साथ दूसरों को भी लेकर आगे जाऊंगा। यही असली टीम बिल्डिंग है। दोस्तों, आज जब इस सेशन से जाएंगे तो एक सवाल अपने आप से पूछिए, मैंने कितने लोगों को अपनी टीम में जोड़ा? और यह सवाल जरूरी है। इस सवाल से ज्यादा और एक सवाल जरूरी है कि मैंने कितने लोगों को अपने कारण बेहतर बनाया। क्योंकि एक दिन आपकी टीम की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होगी उसमें कितने लोग थे, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कितने लोगों ने आपके साथ जोड़कर खुद को बदला। दोस्तों, याद रखिए, पीपल के बिना टीम नहीं, पर्पस के बिना डायरेक्शन नहीं और प्रोसेस के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। और जब पीपल के साथ पर्पस जुड़ जाए और पर्पस के साथ प्रोसेस जुड़ जाए, तब जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो
ये ग्रुप नहीं बनता, ये एक मूवमेंट बन जाता है। एक ऐसी टीम बनती है जो सिर्फ आज के लिए काम नहीं करती, कल की लीडर्स तैयार करती है। इसलिए हमारा नया टीम बिल्डिंग फाउंडेशन यही है, लोगों को जोड़ो, पर्पस को जगाओ, प्रोसेस को मजबूत करो और पीपल को लीडर में बदलो। यही नया फाउंडेशन मॉडल है। तो दोस्तों, हम साथ बढ़ेंगे, साथ सीखेंगे और साथ जीतेंगे भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देना चाहूंगा। सभी को मेरा नमस्कार और अटूट चेतना में।